गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आज का जैसे कि वैरायटी ऑफ टास्क है, अभी तक हम लोग ग्रुप हेडक्वार्टर्स में जो जीटीओ की ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस या फिर साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस कर रहे थे। आज यहाँ पर बीइंग एन एनसीसी कैडेट आप लोगों को एक्सेस मिला है यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स करने का। तो जो जीटीओ का डे 2 होता है जिसमें आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है और डे 1 होता है जिसमें आपकी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, ये जो फोर्सेस में आपके या फिर एनसीसी में ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हैं। साथ में आपके एक कमांडो वॉक है जो कि आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में आएगी, डबल डिच है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और आज हम लोग यहाँ पर इन ऑब्स्टिकल्स को करने और समझने के लिए आए हुए हैं। क्लियर। जीटीओ डे 1 में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जैसा कि मैंने आपको ऑन पेपर्स ऑन थ्योरी बताया था कि आपको ग्रुप में करना होता है। एक स्नेक रेस भी इसको बोलते हैं और कई सारे हर्डल्स होते हैं। उसमें आपकी सोशल नेचर, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कई सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। और दूसरी होते हैं जो जीटीओ डे 2 का होता है, वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। उसमें आप इंडिविजुअली किसी भी एक सॉल्यूशन को सॉल्व करते हो। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या होता है, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड होता है और इसी तरह से जैसे अभी आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ऑब्स्टिकल वो है, दूसरा ये है, तीसरा वो है, चौथा वो है, पांचवा वो है और छठा वो जहाँ मैं भी। मान लीजिए ये 6 ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना होता है उसमें। सॉल्यूशन मीन्स कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको सॉल्व करने का। उसमें आपको लालच दिया जाता है। जो बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको, जैसे ऑब्स्टिकल नंबर 10 तो मार्क्स यू गेट 10। जितना उस ऑब्स्टिकल का नंबर होता है उतने ही नंबर आपको मिलते हैं। जैसे ऑब्स्टिकल नंबर 9 मार्क्स यू गेट 9, ऑब्स्टिकल नंबर 2 मार्क्स यू गेट 2। तो बच्चे लालच में क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स की तरफ भागते हैं। और आप कभी भी ध्यान दोगे, जब आप एसएसबी में अपीयर होगे तो जो बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसे ऑब्स्टिकल नंबर, जैसे ये जो सामने डबल डिच लग रहा है, अगर ये 10 नंबर का ऑब्स्टिकल है और जो वो इसको छोड़ करके वो उधर वाला है वो 9 नंबर का है, तो बच्चा सोचता है पहले मैं ये 10 करूं फिर वो मैं 9 करूं। बीच में 1 नंबर और 2 नंबर, मान लो ये इसमें इसके 2 नंबर मिलने हैं, उसका 1 नंबर मिलना है, वो इसको छोड़ देता है या फिर कोई भी। तो कोशिश ये करनी है, केवल एक सॉल्यूशन होता है उसका और कुछ नहीं होता। वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी देखते हैं कि किस तरह से आप इफेक्टिव मैनर में उन ऑब्स्टिकल्स को अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर। तो उसमें कभी भी नंबर के पीछे मत भागना। जैसे बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल्स होंगे, आप ध्यान दोगे जिन्होंने एसएसबी दी है उनको पता होगा वो दूर दूर होते हैं। जो बड़े बड़े नंबर्स के, जैसे 8 नंबर का अलग होगा, 10 नंबर का अलग होगा, 9 नंबर का अलग होगा। बीच में क्लियर जंप या स्क्रीन जंप होगा, वो 1 नंबर का होगा, या पीपे वाला होगा, उसमें दौड़ करके 2 पीपों को क्रॉस करना होता है, या एक क्लियर बैलेंस होता है दौड़ करके ऊपर से कूदना, फिर एक जिगजैग बैलेंस होता है। तो ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनको मिस मत करना। क्लियर। केवल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का केवल और केवल यही है कि उसका एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को ढूंढ लीजिए। उसके अलावा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप थक रहे हो, बॉडी आपकी अडाप्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऑब्स्टिकल्स को अटेम्प्ट कर रहे हो। एक उसमें डबल डिच आता है। यहाँ पर जब हम लोग ऑब्स्टिकल्स देखेंगे तो वो जो आपकी 6 फीट वॉल है, 6 फीट वॉल पीछे देख लीजिए सभी लोग, 6 फीट वॉल के पीछे एक डबल डिच है। तो एसएसबी में वो वाली डबल डिच थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा लंबे लंबे होते हैं और दौड़ करके आप आते हो। आपको क्या होता है कि ऐसे डबल डिच मीन्स 2 गड्ढे होते हैं। आप इमेजिन करिए कि 2 बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी मैं वहाँ चलूँगा तो आपको बताऊँगा। तो आप रनिंग करके आते हो, एक गड्ढे के बीच में एक रस्सी लटक रही होती है जिसका आपको एक्सेस नहीं होता। आप यहाँ तक आते हो उसकी स्टार्ट लाइन तक, फिर उसके बाद ना रस्सी ना कुछ, आपको लीप लेनी है। लीप ले करके उसको हवा में आकर के उस रस्सी को पकड़ना है और उस रस्सी से झूलते हुए आगे तक जाना है। फिर एक बीच में प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर आप रुकना है, फिर एक सिंगल जंप करके क्लियर करना है। इसको डबल डिच बोलते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स डर के मारे उस ऑब्स्टिकल को छोड़ देते हैं। उसका रीज़न ये है, अब पता नहीं आप लोगों में से किसी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर रस्सी मिस हुई, अगर आपने मान लीजिए लीप ली और रस्सी नहीं मिली आपको हाथ में, तो सीधे आपका जबड़ा लड़ेगा जा कर के नीचे। तो डर के मारे बच्चे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। लीप लेने के बाद देखो, जब आप हवा में होते हो, जब आप कभी मर रहे हो, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है, जब आप लीप ले लोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जैसे 1/50th सेकेंड जो होता है, उसमें आपका मन यही कहेगा कि इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो आप पकड़ोगे ही पकड़ोगे, उसके कोई डरना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। जब लीप ले लेना, हाथ में आएगी वो रस्सी, क्योंकि जाएगी कहाँ, आप उसी की तरफ जंप करे हो और कोई रास्ता नहीं है, वो मिलेगी नहीं तो गिरोगे। तो गिरने से अच्छा है उसको पकड़ लेना और बॉडी के पास कर लेना। ठीक है। वो बस डबल डिच वाला थोड़ा सा डरावना होता है, बाकी सारे आसान होते हैं। बर्मा ब्रिज हो गया आपका। ऑब्स्टिकल्स में सभी को ऑब्स्टिकल्स पता है कौन कौन से होते हैं, मैं काउंट करा देता हूँ। ऑब्स्टिकल एक होता है क्लियर जंप, उसमें क्या होता है, सिंपल सा रैंप होता है। ऑब्स्टिकल नंबर 1 होता है क्लियर जंप, सिंपल रैंप, दौड़ के आए जंप कर गए। ऑब्स्टिकल नंबर 2
आपका स्क्रीन जंप होता है, उसमें भी रैंप बना होता है, रैंप पे आप दौड़ करके चढ़ते हो। जैसे रैंप आप समझ रहे हो ना, वो लास्ट वाला अगर आपको विजिबल हो तो एक इस तरह का रैंप दिख रहा है, तो उसमें रैंप जो होता है वो पटरे का होता है। पटरे के रैंप पे जा करके आप जंप करते हो, आपका पैर उसमें टच नहीं होना है, जो स्क्रीन लगी हुई रेड कलर की उसमें टच नहीं होना होता है। आप सेकंड हो गया। थर्ड ऑब्स्टिकल होता है बैलेंसिंग द बीम। बीम बैलेंसिंग आपकी ये बनी हुई है, ये वाली। अभी मैं एक एक ऑब्स्टिकल पे आपको लेकर के चलूँगा, पहले ब्रीफ कर दूँ। तो ये बैलेंसिंग बीम है। इसमें क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करके जिग जैग होता है, उसको क्रॉस करना होता है। चौथा ऑब्स्टिकल होता है आपका डबल डिच। डबल डिच कैसा होता है, डबल डिच ये ऑब्स्टिकल बना हुआ है। इस ऑब्स्टिकल में क्या करना होता है आपको, एसएसबी में भी कभी बरसात है या ओस है तो उसमें जो सेकंड प्लेटफॉर्म है, पहले थोड़ा सा हाइटेड और होता है, इससे आप एक जगह चढ़ते हो, उसके बाद उस हाइट पे आकर के नीचे वाली हाइट पे आते हो और उससे फिर और नीचे आ जाते हो। और जो सेकंड हाइट पे आते हो उसमें कई सारा आपका फ्रिक्शन के लिए जो पावदान हो गए या फिर जो टाट के पावदान होते हैं ना, वो सब बंधे होते हैं ताकि आप फिसल के गिर ना जाओ आपका। और नीचे बालू भी पड़ी हुई होती है। डबल डिच होता है। फिर उसके बाद एक कमांडो वॉक होता है। कमांडो वॉक भी यहाँ पर बना हुआ है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। इसमें थोड़ा तिरछे से सीढ़ियाँ होती हैं, तो बिना उसको टच किए रेड एंड वाइट होता है, तो रेड इज़ आउट ऑफ बाउंड। तो आप जब चढ़ते हो ऊपर जा करके दोनों हाथ फैला करके आप देख रहे हैं एक रैंप जैसा बना हुआ है, उस रैंप में आप दोनों हाथ फैला करके अपना चेस्ट नंबर या फिर अपनी फेवरेट हीरोइन का नाम, या अगर लेडीज़ है तो फेवरेट हीरो, क्या बोला था आप लोगों में? सर हम लोगों में कुछ भी नहीं बोला था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा था कि थोड़े से अलग होते हैं। हाँ, उसमें मंकी क्रॉलिंग और वो सारी चीज़ें होती हैं। और बैलेंसिंग बीम नहीं था उसमें। हाँ, ऊपर रोप क्लाइंबिंग होगा और एक वॉल जंप भी होता है उसमें। टाइगर लीप होता है। हाँ, टाइगर लीप होता है। और इसमें बाकी आर्मी और नेवी दोनों के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में वॉल अकेले नहीं होती है, लेकिन एयरफोर्स में वॉल अकेले होती है। वॉल हम लोग के स्नेक रेस में था, हम लोग के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में नहीं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में देहरादून अभी कौन जा रहा है? अभी मैं ही जा रही हूँ। आपको मिलेगा वहाँ पर। देहरादून में है, देहरादून में भी है। कुछ जगह हो सकता है हो, कुछ जगह ना हो, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में आपको वॉल, एक एयरफोर्स की यही एक खास है। एयरफोर्स के एसएसबी जाओगे तो उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में वॉल मिलती है। स्नेक रेस के टाइम पे दो टाइप की वॉल थी, एक 6 फीट वॉल थी, एक 2 लेयर्स में वॉल लगी हुई थी, उसको भी क्रॉस करना था बीच में, लेकिन एक बीम थी जिसको बैलेंस करके क्रॉस करना था स्नेक रेस के टाइम। हाँ, तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको मिले। कितने हो गए? 4 हो गए थे। 5वां ऑब्स्टिकल होता है, आप रनिंग करके आते हो, ड्रम देखे ना जिसमें मिट्टी का तेल आता है, राशन वाले या फिर पेट्रोल आता है, वो ड्रम को धंस दिया जाता है इसमें 2 ड्रम। तो दौड़ के आकर के आपको उसको जंप करना होता है, ठीक है। उसमें वो भी तार भी बंधे हुए होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो वो छोटा वाला लड़कियों के लिए होता है और बड़ा वाला लड़कों के। डबल ड्रम लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए सिंगल ड्रम होता है उसमें जंप करने के लिए। तो 5 ऑब्स्टिकल्स हो गए। 6वां ऑब्स्टिकल हो गया टाइगर लीप। टाइगर लीप में क्या होता है, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हो, जैसे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऊपर चढ़ते हो। चढ़ने के बाद आप देखते हो एक रस्सी लटक रही है जो कि आपके हाथ में नहीं आ रही है। आप हाइट पे खड़े हो, अब ये समझ लो कि जीटीओ भी आपको देख रहा है, आप चढ़ तो गए ऊपर, लेकिन क्या है वो रस्सी लटक रही है और आपके हाथ में नहीं आ रही है। तो उसमें भी एक ही ऑप्शन, कई बच्चे चढ़ के नीचे उतर जाते हैं डर के मारे, लेकिन उसमें डरने का कोई स्कोप ही नहीं है। मेरी बात मान लेना, लीप ले लेना। दोनों ही ऑब्स्टिकल जो मैंने डरने वाले बताएं, दोनों में लीप ले लेना, रस्सी आपके हाथ में आएगी ही आएगी। क्यों? पकड़ा दिया गया था रस्सी। वो टार्जन स्विंग में पकड़ाते हैं। हाँ सर, ये रस्सी पकड़ाने वाला टार्जन स्विंग में होता है, टाइगर लीप में रस्सी पकड़ाते नहीं। टाइगर लीप में रस्सी लटक रही होती है, तो आप जंप करते हो, लीप लेते हो टाइगर की तरह और जंप करके हवा में। इसमें पकड़ा दिया था हमको। अच्छा, तो हो सकता है उसका नाम ही टाइगर लीप है। सर टाइगर लीप में किया था हम लोग को, रोप क्लाइंबिंग में तो हो सकता है, किया था, उसके लिए हम लोग को जाना था, लेकिन हाँ टाइगर लीप के टाइम में पकड़ा दिया गया था हमको रस्सी। तो हो सकता है नाम ही टाइगर लीप है। टाइगर लीप लेता है ना, लीप मतलब क्या होता है, छलांग मारना। तो टाइगर, उसका नाम ही टाइगर लीप है। तो आप हाइट पे खड़े होकर के, रस्सी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप जंप करके उसको लीप लेते हो। उसको बॉडी के पास कर लेना। फिजिक्स पढ़ी है ना सबने, सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है, अगर आप रस्सी को दूर से पकड़ते हो तो आपको बैलेंस डिसबैलेंस हो गया आप, तो रस्सी को क्या करना, अपने पास कर लेना और अपने पैर में ऐसे भी लपेट लेना कि अगर मान लो धोखे से हाथ की पकड़ छूटी तो कम से कम उल्टा लटक जाओगे। पैर में वो फंसा रहेगा तो उल्टा लटक जाओगे, गिरोगे नहीं आप। तो फिर उससे धीरे धीरे नीचे आना होता है। टाइगर लीप हो गया। एक बर्मा ब्रिज होता है। बर्मा ब्रिज में क्या होता है, 2 तरफ सीढ़ियाँ होती हैं और 2 पैरेलल रस्सियाँ होती हैं। आप इमेजिन करो कि कोई 2 पेड़ हों, जैसे सपोज बड़े बड़े कोई भी 2 पेड़ हों, उन 2 पेड़ों के बीच में पैरेलल, हाँ यहाँ तो समझ नहीं आ रही, ये पतले वाले पेड़ों को इमेजिन करके मान लो 2 पैरेलल रस्सियाँ बांध दो दोनों में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हाइट पे चढ़ते हो, उसके बाद यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपके पास रस्सी है नीचे और ऊपर एक रस्सी है। तो आपको क्या करना है, रस्सी को ऐसे पकड़ करके, ऐसे करके रस्सी टू रस्सी चलना है। ऊपर
ऊपर एक रस्सी नीचे एक रस्सी। हाँ, ऊपर एक रस्सी होती है, नीचे एक रस्सी होती है, ऊपर नहीं पकड़ोगे तो रस्सी तुमने देखा होगा हिलती है, शेक होती है। ऐसे होती है आगे। हाँ आपको क्या है, ऊपर सपोर्ट करना है, तो बस बॉडी हमेशा क्रॉस का बैलेंस बनाए रहे। हाँ ये स्टेप बढ़ाया तो ये वाला है हाथ बढ़ाया, हाँ। बस समझ गए, ये स्टेप बढ़ाया तो ये वाला हाथ बढ़ाया, इस तरह से। और उसको करने का सबसे आसान और सबसे यूनिक तरीका अगर मैं कहूँ तो कोशिश करना, अगर रस्सी को गले के पीछे कर लो तो और आसान हो जाती है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि ये जो हमारी गर्दन होती है, थोड़ा बॉडी को और सपोर्ट मिल जाता है। बॉडी अगर ऐसे पकड़ोगे तो मुश्किल, अब जैसे जिनकी हाइट अच्छी है वो रस्सी को गले के पीछे कर लो तो आप कहें 2 हाथ और एक ये 3 सपोर्ट मिल गया बॉडी को ऐसे। हाँ, वो अगर ऐसे से करोगे तो फिर गिरोगे, तो उसमें बैलेंस बना करके रखना है। तो ठीक है, सिंपल सा बैलेंस करना है जी। सड़क के किनारे कभी-कभी एक कुछ लोग डांस नहीं वो कर, 2 घंटे में एक रस्सी हाँ, बच्ची को चढ़ाए रहते ऐसे क्रॉस करके, हैं, देखा है ना? यस मैम। वो एक छोटी बच्ची एक डंडा पकड़े रहती है बॉडी का बैलेंस बनाने के हाँ हाँ, ऐसे एक बड़ा सा डंडा हाथ में होता है सेंटर ऑफ मास के लिए, कि वो बॉडी का बैलेंस बना रहे, वो सीधे चलती है। हम लोगों को सीधे ना चल के ऐसे ऐसे चलना होता है, कोशिश करके। वो आप सीधे भी चल सकते हो, उसमें ऐसे भी चल सकते हो। अच्छा, वो ये इस तरह से बना है कि आप ऐसे भी चल सकते हो उसको, लेकिन इतने अगर बैलेंसिंग है तो। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, चटकी करते हैं तो वो ऐसे चलते हैं क्या, ताकि और लंबे लंबे फुट स्टेप्स लो ऐसे, हाँ, फटाफट से कवर हो जाए। तो बर्मा ब्रिज हो गया। बर्मा ब्रिज के बाद एक होता है टार्जन स्विंग। टार्जन स्विंग में क्या होता है, आप एक हाइट पे चढ़ते हो, हाइट के बाद आप इमेजिन करो एक गोल पोस्ट होता है बहुत बड़ा सा, आप एक हाइट पे खड़े हो, उस गोल पोस्ट में रस्सी होती है, तो एक ग्राउंड्समैन आकर के आपको रस्सी पकड़ा देता है, तो रस्सी आपके हाथ में आ गई, फिर आपको स्विंग करते हुए आगे तक जाना है। कई बार वो कहते हैं कि आवाज़ करो ऊ टार्जन की तरह, इसलिए उसका नाम टार्जन स्विंग है। तो आवाज़ करने को भी कहते हैं, कई बार नहीं भी करने को कहते हैं। अगर मान लो उसने नहीं करने को कहा है और आप ऊ कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको नहीं, डर नहीं रहे हो, आपको सिखाया गया है कहीं कोचिंग में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रीफिंग को ज़रूर ध्यान रखना। वो कई बार वो जीटीओ स्मार्ट होता है, वो खेल जाता है आपसे, जीटीओ भी हो कोई भी हो। जैसे पीपीडीटी में मान लीजिए आप, उसने कह दिया कि आपको मूड नहीं बताना है, उसने कहा केवल एज और सेक्स बताना है, आप वहाँ मूड भी बता रहे हो, ठीक है। तो ब्रीफिंग ज़रूर ध्यान से सुनना है कि वो कह रहा है। कई बार ऊ करने को कहेगा, कई बार नहीं कहेगा। अच्छा, उस टाइम पे जब आपके हाथ में रस्सी आए तो झूलने से पहले एक काम करना, जब आप एक ऐसे हल्की सी ऊपर जंप मारोगे तो थोड़ा ऊपर और पकड़ लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जब आप स्विंग करके जा रहे होते हो तो 2 ईंटें लगे होते हैं, मतलब एक बाउंड्री से पहले आपको लैंड नहीं करना है। एक बाउंड्री से पहले आपका जो बॉडी का कोई भी पोर्शन है वो ग्राउंड पे टच नहीं होना है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहना है। ग्राउंड से ऊपर रहने के लिए आप रस्सी को थोड़ा ऊपर पकड़ोगे और जंप करके ऐसे स्विंग करते हुए जाओगे झूले की तरह और आगे निकल जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बच रहा है, सारे ही हो गए। एक डबल डिच हो गया, डबल डिच मैंने समझा ही दिया है, बस इतने। हाँ हाँ, ओके। अब एयरफोर्स में कुछ अलग भी होते हैं। एयरफोर्स में क्या होता है, ट्रक का टायर होता है बड़ा सा, वो क्या होता है, वो इतनी हाइट पे लटक, पहली बात वो लटक इतनी हाइट पे रहा होता है, वो अच्छों के लिए नहीं होता। वो जीटीओ भी कई बार अगर ढूंढूस आए तो वो नहीं कर पाता वो। तो उस टायर को क्या करना है, दौड़ के जाना है, उस टायर को जंप करना, उसके बीच में से निकलना होता है। इस हाइट पे लटक रहा होता है वो टायर, ऐसे जैसे मेरे भी टमी के ऊपर ही होगा इस हाइट पे, तो वो जंप करके। दूसरा एक एयरफोर्स में होता है रस्सी से ऊपर चढ़ने के लिए, बाकी इसमें तो नीचे उतरना होता है, उसमें ऊपर चढ़ना होता है। उसमें एक मार्क बना होता है red color हाँ, का, 7 उसको और 8 उसको टच करके वापस आना होता है। तीसरा एक अलग होता है एयरफोर्स में आपकी मंकी क्रॉलिंग। मंकी क्रॉलिंग बंदरों की तरह होती है, वो उसमें ये आपके कट जाते हैं, यहाँ पर मोटा सा रस्सा होता है, 2 पेड़ों के बीच में वो रस्सा बंधा होता है, आप जाते हो, आप उसको पकड़ते हो, समझ गए ना, बंदर की तरह। अब यहाँ मैं लटक के दिखा नहीं सकता, नहीं तो आप 2 हाथ एक रस्सी में, रस्सी ऐसे पकड़ो और टांग से उसको क्रॉल करके आगे उल्टा चलना होता है, यानी आपको जिस तरफ मूव करना है उस तरफ अपनी खोपड़ी करना, नहीं तो मूव नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि अगर जैसे मुझे इधर जाना है मैं ऐसे करूँ, जाता है तार को इधर से उधर बिजली बंदर को देखते हो बिजली के तार को ऐसे लेट के ऐसे ऐसे करता है, क्रॉस कर जाता है ना, बिल्कुल सड़क पे आराम तो बस वही होता है मंकी क्रॉलिंग। तो ये सारे होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में भी ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के हमने बता दिए हैं आपको ऑलरेडी, वहाँ पर आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के केस में अब चल करके इंडिविजुअली आप देख लीजिए इसको, जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि
काफ़ी टाइम से ये ऐसे हैं, तो जो वर्केबल होंगे केवल उनको अटेम्प्ट करना ताकि चोट ना लगे आपको। फिगर ऑफ 8 आपको समझा देंगे। हाँ मैम, हाँ हाँ धीरे धीरे करके आइए। चलिए, अभी कोई डाउट तो नहीं है अभी तक में? क्लियर? अब डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे तब के लिए रेडी? चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो ये वाली आप ब्रेक कर दीजिए।